नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। शेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में जो अपनी चर्चा चल रही है वो सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चल रही है। सम्यक दर्शन होने पर 8 अंग होते ही हैं और आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि अगर एक भी अंग कम है तो उसकी मोक्ष मार्ग में वृद्धि कैसे हो सकती है। समझ में आया ना। श्रावकाचार्य में समंतभद्र स्वामी ने 21 नंबर के श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंगों से हीन सम्यक दर्शन इस जीव को भव भ्रमण से निकालने में असमर्थ है, संसार को छेदने में समर्थ नहीं है। ऐसी बड़ी बात कह दी उन्होंने, है ना। तो वो इस बल पे ही की है कि सम्यक दर्शन जो होता है वास्तव में उसके 8 अंग होते हैं। अगर उसके इस जाति के परिणाम नहीं होते, उसमें ये भाव लक्षित नहीं होते तो वहां सम्यक तो नहीं है, सम्यक्ता भास है। आया ना ख्याल में बात। इसलिए जो चर्चा चल रही है बहुत महत्व की चर्चा चल रही है। ध्यान देना, जिस प्रकार से निशंकित अंग में अंजन चोर की कथा प्रचलित है, निकांक्षित अंग में अनंतमती की कथा प्रचलित है, जिस प्रकार से निर्विचिकित्सा अंग में राजा उदयन की कथा प्रसिद्ध है, जिस प्रकार से अमूढ़ दृष्टि में रानी रेवती की कथा प्रसिद्ध है, जिस प्रकार से उपगुहन अंग में सेठ जी की कथा प्रसिद्ध है, इसी प्रकार से स्थितिकरण में वारिसेन मुनिराज की कथा प्रसिद्ध है। वो कथा क्या है? वो कथा यह है कि आप सब वारिसेन मुनिराज से परिचित हो या ना हो, लेकिन रानी चेलना से तो सब लोग परिचित है ना। क्या क्या
ये श्रेणिक के पुत्र थे, राजा श्रेणिक राजकुमार थे, तभी से बैरागी प्रकृति के थे। और राज्य महल में रहते हुए भी, राजमहल में रहते हुए भी, समस्त भोगों के बीच में रहते हुए भी, विषय सामग्री के बीच में रहते हुए भी आप समझ सकते हैं कि एक राजा का वैभव कैसा होता होगा। वो सब वैभव के बीच में रहते हुए भी वे समय समय पर वन उपवन में, एकांत में, निर्जन जगह पर जाकर आत्म ध्यान करते थे। कि निर्जन जगह पे जाके आत्म ध्यान क्यों करते थे? क्या उन्हें एकांत जिन्हें अपने राजमहल में नहीं मिल पाता होगा? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो अपने महल में भी नौकरों को ये आदेश दे देते कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो कौन डिस्टर्ब कर सकता था? लेकिन उन्हें अंततः महलों में नहीं रहना था, उन्हें अंततः जंगल में ही जाना था ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जिस परिवेश में जाना था, जिस माहौल में जाना था, जिस वातावरण में आगे जाके रहना था, उसी वातावरण में जाकर, उसी वन जंगल में जाकर, अकेला एकांत ही नहीं है जहां जहां लोग जाने से डरते हैं। मैं देखूं तो सही कि मैं उस निर्जन एक स्थान में भयभीत होता हूं या अपने स्वरूप के बल से निर्भय रहता हूं। ये भी तो परीक्षा हो गई वहां पर। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो खैर, तो वो वहां एकांत में ध्यान में लीन रहते थे, जाते थे, आत्म ध्यान करते थे, तत्व चिंतन करते थे। और चोर जो है हार चुरा के भागा, वो कथा सब आप देख लेना। और पीछे सैनिक पड़े थे और उसने देखा कि अब तो सैनिक पकड़ेंगे, तो अब हार सबूत है। उनने वो हार फेंक दिया और वो हार गिरा कहाँ? बारी सेन जो राजकुमार थे ना, जो ध्यान में लीन थे, उनके गले में जा गिरा। और सैनिकों ने हार सबूत के साथ पकड़ लिया। समझ में आ गया क्या नहीं आया? खैर जो भी है, फिर उनको वहां पर जो है दंड सुनाया गया, सूली का सिंहासन हो गया, और वो सब बातें हैं। लेकिन बारीसेन मुनिराज वो जब राज्य अवस्था में थे तो उनका चित्त तो पहले से विरक्त था, और इस घटना से और विरक्त हो गया। और उन्होंने फिर राजमहल में जाने की बजाय दीक्षा लेने की सोच ली, विचार कर लिया, और वे आचार्य देव के पास जाकर के दीक्षित हो गए। ख्याल में आ गया? अब उनका अपना आत्म साधना बढ़िया चल रही थी। अब वो विहार करते हुए आहार के लिए आते ही होंगे, तो उनकी दृष्टि एक पुष्प डाल नाम के जीव पर पड़ी, मनुष्य पर पड़ी। और वो मनुष्य कौन था? वो उनके बचपन का मित्र था। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। मैं इस कथा में स्थितिकरण की बात तो कर ही रहा हूं, आऊंगा ही, लेकिन बीच के जो बिंदु हैं उनको भी थोड़ा सा टच करूंगा, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले। तो अभी तो पहला बिंदु तो यही आया कि जो आत्म रुचिवंत जीव होते हैं वे अपनी शक्ति प्रमाण
इन आरंभ परिग्रहों के बीच में से भी कुछ काल निकालते हैं, और उस निकाल कर काल को, समझ में आ गया ना, निवृत्ति काल को वो अपने आत्म कल्याण के साधनों में लगाते हैं। बाह्य साधनों का अवलंबन लेकर के निस्वभाव का साधन करते हैं। दूसरी बात, जो योग्य राजा होता है वो ये नहीं देखता कि ये मेरा पुत्र है, अगर वो भी अपराधी है तो उसे भी सजा देता है। तीसरी बात, जब पुण्य होता है और पवित्रता होती है तो देव भी सहाय होते हैं और सूली का सिंहासन बन जाता है। ये सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही सामने? अब चोर ने वो फेंका और वो उनके पास गले में चला गया, गले में गिर गया। कहीं और भी फिक सकता था, वो नदी नालों में भी गिर सकता था, ख्याल में आया, झाड़ियों वाड़ियों में भी फिक सकता था। लेकिन क्या करें, उनकी भवितव्यता आ रही थी, ये सब निमित्त बनना था, उन्हें मुनि दीक्षा लेना थी। आगे समय में कि नहीं आ गई, तो वैसे सब कारण भी बन जाते हैं। ये सब आ रही है सामने चीजें। तो हुआ क्या फिर, ये सारी बातें, अब वो दीक्षा ले ली। अब अगला पॉइंट, तो पुष्प डाल पर निगाह गई, ध्यान से सुनना। तो ये बचपन का मित्र है, एक ज्ञान में आया, मोह नहीं आया। जिन्हें आगे समय में के नहीं आ गए, ठीक है। अगर मोह आता और वो अपने को भूतकाल में देखते और मित्रता की बात करते, तो फिर वो क्या बात करते कि अपन ऐसे खेलते थे, वे दिन याद आ रहे हैं मुझे बचपन के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब विकल्प नहीं आया उनको। उस जीव के प्रति जो राग भी आया तो वो धर्मानुराग आया। बात पकड़ना जरा, समझ में आया ना? उसके कल्याण का भाव आया। और वो पुष्प डाल के यहाँ वो आहार हुआ, और पुष्प डाल उनको विदा करने के लिए चला, और वे चलते चले गए। और पुष्प डाल सोचे कि ये मुझे कहें वापस जाओ तो मैं जाऊं, और वो भी जानते थे कि ये क्या सोच रहा है, उनने भी नहीं कहा तुम जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से शिष्टाचार सीखना चाहिए। भले कितनी देर हो जाए, दूर हो जाए, अतिथि को विदा करना कैसे होना चाहिए, और मुनिराज हैं तो उनको कैसे, क्या मतलब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भले वो अपने बचपन का ही मित्र क्यों ना हो, भूतकाल का, तो भी आज तो मुनिराज है ना, उनकी उस योग्य में तो विनय होएगी कि नहीं होएगी? या ये देखेंगे कि ये तो हमारा मित्र है? नहीं, यथा योग्य उनने व्यवहार किया। अब वे वहां पहुंच गए, समझ में आ गया। और जाके आचार्य महाराज से बारिशैन क्या कहते हैं, ये जो जीव है ये बहुत अच्छा भव्य जीव है, आप इसे दीक्षित कर दो, ये दीक्षा लेना चाहता है। और वो कुछ कह नहीं पाए, वो अपने वो राग में ही मोह मित्र के, तो उनने का स्वीकार कर लिया, और आचार्य महाराज ने भी दीक्षा दे दी। अब वो उसी प्रकार से चर्या पालने लगे। लेकिन अंदर से मुनि नहीं बने थे वो। द्रव्य से तो मुनि बन गए, लेकिन भाव मुनि नहीं बने। नियमों का पालन करने लगे, लेकिन चित्त हमेशा उनका घर में ही पड़ा रहता था कि मेरी पत्नी का क्या हो रहा होगा, वो ऐसे दुखी होती होगी, मुझे याद करती होगी, जो भी उन्हें चलता था। ऐसे 12 बरस बीत गए।
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कमलेश जी समझ गए? 12 बरस तक बहुत बड़ा काल होता है। मैं इस पे विचार कर रहा हूं कि संघ में वो जीव रह रहा है, आचार्यों के पास रह रहे हैं, वारिसेन जैसे तत्व ज्ञानी मुनि के साथ में वो जीव रह रहा है। जिन्हें बात पकड़ना जरा, राजेश है कि नहीं? आज मुझे दिख नहीं रहे हैं, है ना? हाँ, ईशान और क्या नाम है, शैलेंद्र, इन दोनों की तो एप्लीकेशन आ चुकी है मेरे पास, इसलिए उनका विकल्प नहीं है ना? हाँ, और अपने क्या नाम है, धनपाल जी और विपिन जी नहीं दिख रहे हैं मुझे, राजेश भी नहीं दिख रहे। तो क्या कह रहे थे? 12 साल तक क्या वारिसेन जी को पता नहीं था? सोचो, जिन्हें समझ रहे ना, यहां तो हम 12 साल छोड़ो, 12 महीने भी चैन नहीं पकड़ते अगर हम वारिसेन जी की जगह होते तो। और 12 महीने नहीं, 12 दिन का धैर्य नहीं होता, और 12 दिन नहीं, 12 घंटे का धैर्य नहीं रख सकते थे। उनको पकड़ पकड़ के ख्याल में आया कि नहीं आया कि तू अपने आप को बदल। बात समझे कि नहीं समझ में आ रहा? क्या क्या जान रहे हैं? ये इसका चित्त अभी घर गृहस्थी में पड़ा है, ये सच्चा मुनि नहीं हुआ तो भी 12 बरस निकाल दिए। आप सोचो। लेकिन पर्यायगत योग्यता के बिना कार्य नहीं होता। अभी उनके परिणमन का काल नहीं आया था। आगे समझ में कि नहीं आ गई? क्यों? एक दिन मुनि पुष्पडाल जो थे, अब उनका चित्त विचलित हो गया। कोई प्रसंग पा करके उन्हें जो है अपनी पत्नी की तीव्र याद आ गई, राग आ गया, अनुराग हो गया, है ना? और वो नहीं, मैं तो आज घर जाऊंगा, उसका हाल देखूंगा, इतना तीव्र विकल्प पकड़ गया। तो अब वारिसेन जी ने अवसर देखा। अब उन्हें भी भाव आया कि चलो, लेकिन एक काम करते हैं, पहले अपन अपने घर चलते हैं। कि तुम्हारे घर भी चलेंगे, ख्याल में आया ना? पहले अपन अपने घर चलते हैं, और वे राजमहल में चले गए। अब रानी चेलना ने देखा कि मेरा पुत्र जिनने मुनि दीक्षा ले ली थी, अब वो महल की तरफ क्या मतलब है? असमय में कोई आहारचर्या का भी समय नहीं है। क्या हुआ? इसको कोई राग उमड़ आया, क्योंकि रानी चेलना भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थी। अगर कोई मोही माँ होती तो खुश हो जाती। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो अज्ञानी मोही तो थी नहीं, तो उनको तो ये विकल्प आया ना कि जो मुनिचर्या में जो मुनिचर्या में उसको वीरता के साथ में सुदृढ़ रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। अब ये क्या राग आ गया? ख्याल में आया? तो उनने परीक्षा के लिए 2 पाटे बिछाए, एक काष्ठ का, एक सोने से रत्न जड़ित। ख्याल में आया ना? तो वारिसेन मुनिराज किस पे आगे बैठे? काठ वाले पे बैठे। अब इस बात से देखो इंदु जी कि माँ का कितना बड़ा रोल होता है जीवन में। आप समझे कि नहीं समझ में आया? क्या सुषमा सुन रही है कि नहीं? माँ का रोल कितना बड़ा होता है।
आपने विवेकानंद का तो सुना ही होगा ना, स्वामी विवेकानंद हुए हैं भारतीय संस्कृति में अभी हाल में, है? तो उनने कहा मुझे विदेश जाना है, शिकागो जाना है, अमेरिका जाना है। तो माँ ने परीक्षा ली पहले कि बेटा वो चाकू उठा के देना। तो जब विवेकानंद जी ने चाकू का जो शार्प पोर्शन होता है जिससे आप समारते हैं साग भाजी, तो वो अपने हाथ में पकड़ा और मूठ माँ को पकड़ाई, तो माँ ने इजाजत दे दी, बेटा जा सकते हो। क्यों? उसको विवेकानंद के विवेक की परीक्षा लेनी थी। ख्याल में आया? उनने जब जान लिया कि इनमें विवेक है, अभी अपनी संस्कृति संस्कार सुरक्षित हैं इसमें, तो ये विदेश जाकर के बिगड़ेगा नहीं। आगे समझ में कि नहीं आ गई? तो रानी चेलना ने भी परीक्षा ली। समझ में आया ना? क्योंकि संतान को साक्षर बनाने के साथ साथ संस्कारित करना एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण और जीवन के लिए सब सर्वोपरि दायित्व है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं? मैं तो अपने स्कूल में कहता हूं पेरेंट्स से कि आप जितनी टेंशन बच्चे के कैरियर के लिए लेते हैं उससे ज्यादा कैरेक्टर के लिए लेना चाहिए। आगे समय में ये नहीं आएगी, नहीं तो बाद में जाकर के संतान तो दुखी होगी और हमें भी दुखी होना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब रानी चेलना ने परीक्षा ले ली, वारिसेन जी पाटे पर बैठ गए। इतने में जो है वो सारी 32 जो रानियां थी उनकी वे सब आ गई। तो पुष्प डाल ने उन रानियों को देखा। अब ध्यान से सुनना जरा बात। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, जिन्होंने नहीं सुन रखी हो उनको भी थोड़ा विषय ख्याल में आ जाए। वे 32 रानियां वहां आई, एक से बढ़कर एक सुंदर हैं, राजमहल वैभव में है। तो पुष्प डालने उन रानियों को देखकर, राज वैभव को देखकर ये विचार किया कि इतनी सुंदर सर्वगुण संपन्न जिनके सामने मेरी पत्नी कहीं टिकती नहीं है, वारिसेन मेरे साथ ही रहते हैं। मैंने एक दफे भी ये महसूस नहीं किया कि वारिसेन को कोई विकल्प घर का या पत्नियों का होए, और मैं 24 घंटे अपनी पत्नी के विकल्प में फंसा रहता हूं। समझना जरा, वो अंदर में ये अंतर्द्वंद चालू हुआ, यानी लोहा गर्म होने लगा। और जैसे ही वारिसेन मुनिराज ने देखा कि लोहा गर्म है, तो तुरंत उन्होंने संबोधन की चोट मारना शुरू कर दी। क्या क्या समझ में आ रहा है? क्या क्या कि देखो पुष्प डाल, क्या क्या अब तुम सब समझ रहे हो। मैं इन 32 सुंदर रानियों को, इस राजमहल के वैभव को छोड़कर यूं ही दीक्षित नहीं हुआ हूं। अरे स्वर्ग में हजारों हजारों देवांगनाएं हमारे साथ रही, और 150 साल नहीं रही, सागरों तक रही, तो भी इस जीव के भोगों से तृप्ति नहीं हो पाई।
क्या नदियां समुद्र को तृप्त कर सकती हैं? क्या क्या कभी किसी समुद्र को नदियों से तृप्त होते देखा है? रात दिन नदियों का पानी समुद्र में जाता है, रात दिन जाता है, न मालूम कहां खप जाता है। क्या कभी अग्नि को ईंधन से तृप्त होते देखा है? कि अग्नि में जितना घी डालो, जितना ईंधन डालो, वो सबको खा जाती है। इसी प्रकार ये इच्छा रूपी अग्नि, ये राग रूपी अग्नि, ख्याल में आया ना? ये आशा रूपी गड्ढा, इसे कोई भी तीन लोक की संपदा, चक्रवर्ती के भोग, इंद्रों के वैभव, ये तृप्त करने में, संतुष्ट करने में असमर्थ हैं। समझ में आया? एकमात्र संतुष्टि के लिए, अपना जो स्थिरता के लिए, अपना इन विकल्पों के अभाव के लिए जो अक्षय पद है, शाश्वत पद है, वो अपना एक ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है। उसकी पूर्ण स्थिरता के लिए, उसकी साधना के लिए ये आरंभ परिग्रह का त्याग करके ही हमने ये दीक्षा ली है। ये चर्या पालने के लिए दीक्षा नहीं ली है। क्या कहा? ये खाली महाव्रत पालने के लिए दीक्षा नहीं ली है। ये 28 मूल गुण पालने के लिए दीक्षा नहीं ली है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो 28 मूल गुण होते हैं, मूल गुण होते हैं मुनिचर्या के, मुनि व्रत के, मुनि धर्म के। लेकिन ये मुनि व्रत इसलिए लिया है कि यहाँ पूर्ण रूप से आरंभ परिग्रह का त्याग संभव है। उन सबके विकल्पों से निवृत्त होकर हम अपना आत्मा का निरंतराय सुख भोग सकते हैं। समझ में आया? बात को समझना, जिन्हें मैं बहुत मार्मिक बात अब कहने वाला हूं। एकमात्र वो ही ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा में डूबे और डूबते चले गए, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। कारण कि किसके लिए आना? क्या कहा? जहां तिलतुस मात्र भी मेरा कोई नहीं है। अब मेरे सम्यक दृष्टि की भी श्रद्धा ऐसी है कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, लेकिन उसके बाहर आने के पीछे भीतर में आसक्ति पड़ी है अभी। क्या कहा? अब बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माने यहां सब प्रकार के विकल्पों का अभाव हो गया, उसके कारण निमित्तों का अभाव हो गया, उतना राग चला गया। क्या कहा? अभी तो यहां संजुलन लोभ है बस। अब वो लोभ भी अपने स्वरूप में स्थिरता का है, मोक्ष का है। बाकी दुनियादारी का कोई लोभ नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? तो ये इसके लिए हमने ये दीक्षा ली है। आ रही है बात? तो वहां जब लोहा गरम देखा तब झटपट चोट मारना शुरू की है मुनि वायुसेन ने, और सोने में सुगंध। उसी समय रानी चेलना ने भी संबोधन दिया कि अरे तुम लोगों को महाभाग्य से ये अवसर मिला है, पुरुष पर्याय मिली है,
जहां संपूर्ण रूप से आरंभ परिग्रह का त्याग संभव है। इसलिए हे मुनि, तुम अब इस अवसर का पूर्ण उपयोग करो, किसी प्रकार का कोई विकल्प मत रखो। अनंतों बार इस जीव ने घर परिवार बसाए, लेकिन कौन से अभी पड़े हैं, ये कोई नया थोड़ा ही है। समझ में आया कि नहीं आया? भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। नहीं मालूम ये अपने घरों में, समझ में आया ना? ये बिच्छू, कान खजूरे, कौकरों, चूहे, मकड़ी, मच्छर, मक्खी, ये सब दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? क्यों? और हम इन्हें भगाते हैं। हो सकता है ये हमारे पूर्व भव के माँ बाप हों, बच्चे हों, इनमें रहने वाली आत्मा जो हमें प्राणों से भी प्यारे थे, लेकिन पर्याय बदल गई। वर्तमान पर्याय में तन्मय हो गया, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया ये जीव। जैसे आज ये परिवार अपना और ये सब कुछ लग रहा है, इससे पहले वाला अपना लगता था, उससे पहले वाला अपना लगता था, उससे पहले वाला अपना लगता था, उससे पहले वाला भी अपना लगता था। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार के जब संबोधन की चोट उस गर्म लोहे पे लगी तो एकदम से भाव मुनित्व का जागरण हो गया। ख्याल में आया? माने अंदर से वो जो डोर बंधी थी टूट गई। समझ में आया ना? एक काम किया है इसमें किसने? मुनिवारी सेन ने। किसके लिए? एक दूसरे मुनि के लिए, उसको मोक्ष मार्ग में स्थिर करने के लिए। उसको अपने साथ साथ क्यों लाए थे? दीक्षा क्यों दिलाई थी? और खाली वहीं तक सीमित नहीं रखा। अवसर पाकर उन्होंने स्थितिकरण किया, द्रव्य मुनित्व के साथ भाव मुनित्व आवे, उसके लिए उद्यम किया, एक बुद्धि लगाई। समझ में आया क्या नहीं आया? ये नहीं ये जैसी इसकी होनार होगी होगी, जब जैसा होगा होगा। बात समझ में आएगी? तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो एक कहानी कहती है, एक कथा घटना कहती है, समझ में आया कि देखो मुनि दशा में भी एक मुनि ने दूसरे मुनि का स्थितिकरण किया है। इसलिए सभी गृहस्थों को अपने साधर्मी जनों का स्थितिकरण करना चाहिए। कुछ भी करके करना चाहिए। बोलो, कुछ भी करके करना चाहिए। मुनि वारिसेन ने भी हद पार करके किया स्थितिकरण। बोलो क्या ख्याल में आ रहा है कि नहीं? बोलो राजीव कृष्ण नगर। अब तुम दिख तो रहे नहीं हो, नाम तो दिख रहा है मुझे तुम्हारा, है ना? क्या हद पार करके नहीं किया? कितने हद पार की? क्या कहा? मुनिराज को अपने राजमहल आना पड़ा। ये उनकी हदें हैं। जिन्हें समझ रहे हो बात? ये उनकी भूमिका में के काम है ये, मेरा मतलब समझना। लेकिन उनने कोई ऐसा अनर्गल भी काम नहीं किया। वहां भी अपनी मर्यादा को अक्षुण्ण रखा। लकड़ी के पाटे पे बैठे, अपने माता के अनुराग में नहीं आए, पत्नियों के राग में नहीं आए, मोह नहीं उपजाया। वो तो अपने साथी को, ख्याल में आया कि नहीं आया,
उसका राग तुड़ाने के लिए ये सब किया। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनने कोरा उपदेश दे दे करके नहीं स्थितिकरण किया, प्रैक्टिकल अप्रोच से किया। अपन देखते हैं ना, ये आगम में आचार्यों ने और जो ज्ञानी धर्मात्मा हुए हैं उन सब की टीकाओं में ये सारी बातें आई हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहा? ऐसा नहीं है कि खाली बस कोरा उपदेश दे देना, तुम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा किया करो, वैसा किया करो, और समझ में आया कि नहीं आया और बस काम हो गया। मैंने जो अभी बात कही थी कि 12 बरस तक का धैर्य कैसे रखा गया होगा। आप पॉइंट समझ रहे ना? अरे ठंडे लोहे पे चोट मारते हैं तो खुद को चोट लग जाती, गरम लोहे पे चोट पड़ेगी तो वो उसकी शेप बदलेगी। आगे समझ में कि नहीं आ गई? हमेशा गरम लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। क्या कहा? अभी भी कभी क्या होता है, घर में कोई बात हो जाए, समाज में कोई बात हो जाए, सामने वाला गर्म हो जाए तो अपन भी गर्म हो जाते हैं, नहीं? हमेशा। क्या ख्याल में आएगा? अविवेक को विवेक ही जीत सकता है। हमारे विपरीत परिस्थितियों में अविवेक काम नहीं करेगा, विवेक काम करेगा। क्रोध काम नहीं करेगा, क्षमा काम करेगी। अशांति काम नहीं करेगी, शांति काम करेगी। कुबुद्धि काम नहीं करेगी, सद्बुद्धि काम करेगी। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? और दूसरी बात समझिए, चाहे जैसे भी करके स्थितिकरण करना है। अब इसमें भी कई एंगल हैं, है ना? अब मैं उनकी चर्चा करता हूं। देखो, शास्त्र में ऐसा आता है कि 4 प्रकार के संग में यदि किसी जीव के दर्शन मोनि का उदय आ जाए और वो अपने रत्नात्रय से चलित हो जाए, या चारित्र मोहनी का उदय आ जाए और वो अपने संयम से चलित हो जाए, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब सम्यक दृष्टि जीव है, राग का उदय आ गया, उसको तीव्र चारित मोह का उदय आ गया, अब उसका असंयम से चित्त भटक रहा है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? कोई श्रद्धानी जीव है, उसका श्रद्धान विचलित हो रहा है, तो क्या करते हैं कि उसको तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। अकेला तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देते। ध्यान से सुनो, ये क्या लिखा है? यथाशक्ति शास्त्रानुकूल धर्मोपदेश से, धन से या सामर्थ्य से या अन्य किसी उपाय से उसको धर्म में स्थिर कर देना, ये व्यवहार से स्थितिकरण है। आई बात समझ में कि नहीं है? व्यवहार से स्थितिकरण माने ये सम्यक दृष्टि का व्यवहार है। अब धन से, तो धन से मुनिराज तो नहीं कर सकते ना, तो वारिसेन मुनिराज ने धन से नहीं किया ना, ये इस प्रकार से किया। और जो साधर्मी हैं, ग्रस्त हैं, उन्हें धन खर्चना पड़े तो धन खर्चे, उनको तन लगाना पड़े तो तन लगाएं, मन लगाना पड़े मन लगाएं, जो भी साधन करना पड़े वो करें, लेकिन अपने साधर्मियों का स्थितिकरण करें। क्या मतलब है इस बात का?
बोलो बताओ। बहुत सारे ऐसे जैन हैं कि जो धन के अभाव से धर्म से दूर हो जाते हैं। क्या मतलब? कि जिन मंदिर के पास मकान लेना माने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। आगे समझ में कि नहीं आ गई? जहां जैन मंदिर होगा तो वहां मकान महंगे हो जाते हैं। आगे समझ में कि नहीं आ गई? क्योंकि जैन मंदिर के बाद जैन ही बसते हैं, जैन ही पैसे वाले होते हैं, वहां की कीमत बढ़ जाती है ना। वहां किराए पे ले तो किराया महंगा। अब वो गरीब आदमी बेचारा क्या करे, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है इतना महंगा मकान खरीद सके, इतना महंगा किराया दे सके। तो वो 10-5 किलोमीटर दूर ऐसी बस्ती में जाके रहता है कि जहां वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वहां उसे मंदिर नहीं मिलता, वहां उसे सत्संग नहीं मिलता, वहां उसे ऐसे लोकेलिटी मिलती है, ख्याल में आ गया ना, कि जो जिन धर्मी नहीं है। तो वो उसी वातावरण में रहता है और उनके साथ दिन रात रहने से गृहित मिथ्यात्व में चला जाता है। बात पकड़ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? अब वे सब रात दिन के हम सफर हो जाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं अरे यार क्या रखा है, सब सब एक ही तो बात है। और उनकी बेटी है बेटा है, उसके लिए अच्छा रिश्ता वो प्रपोज कर देते हैं अपने ही समझ में आ गया कि नहीं आया कि है? अब बस वो फिर या तो घर में बहू आ जाती है या दामाद आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? और वो सच्चे देवगुरु धर्म से दूर हो जाता है। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब क्या ये हम लोगों का फर्ज नहीं है? ऐसे लोग हैं तो उनको धन से मदद दे के, उनकी आजीविका ऐसी करके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब उन्हें ऐसे साधन सुलभ करा करके, उनके बेटा बेटियों को का संबंध अपना करके, क्या क्या कहीं ना कहीं उनका आपस में कोऑर्डिनेट करके, यानी उनका स्थितिकरण करें, ये भी एक व्यवहार है। आप लोगों ने सुना होगा अकलंक स्वामी ने बहुत बड़ा काम किया है इतिहास में। समझ में? ये सब धर्मांतरण होने लगा था जैनों का, और बहुत बाहुल्यता के साथ धर्मांतरण किया है जैनों ने। क्या करें बेचारे, उनको धन का लोभ दिया गया, उनको भय का दिखाया गया, और वो सब जो है उन्होंने अपना जो है जो कमजोर वर्ग था धर्मांतरण कर लिया। आज नहीं हो रहा है क्या सब? आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ सब क्या बोलूं खुल करके, आप इशारे में समझ लीजिए सब। बोलो। चाहे वो किसी जिहाद मतलब उसके नाम पर हो, शादी प्रेम जाल में फंसाने के ऊपर हो, और चाहे वो उसको जो है सेवा देने के, नौकरी देने, काम धंधे के नाम पर हो, या कोई मदद के नाम पर हो, वो सब हो रहा है। तो जो कमजोर वर्ग था उनने बहुत धर्मांतरण किया है। बोलो। इतिहास बोलता है ना, ये पूरी पूरी स्टेट जैनों की थी। क्या कहा? तो उस समय में ऐसे ऐसे मुनि आचार्य हुए जिन्होंने ऐसा भी कदम उठाया कि हम प्रतिदिन 2 जैन बना करके आहार लेंगे, एक परिवार को जैन बना के आहार लेंगे। क्या समझ में आ गया? अब बोलो जिन्हें, ये स्थितिकरण है कि नहीं है? क्या कहा? आप समझे ना?
मैं देखता था कि मतलब वो भावुकता नहीं थी, मेरे को ऐसे ऐसे भाव होते थे कि इसकी अगर नौकरी लगवा दी जाए, ये अपने से जुड़ जाएगा, इसका अगर यहाँ पर इस प्रकार से मदद कर दी जाए, यहाँ अपने से जुड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है? धर्म से जुड़ जाएगा। बोलो क्या कहा? मतलब उसको, जैसे आप लोक में बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद से काम निकालना, ऐसे एन केन प्रकरण उसे अपने से जोड़ना। अपने से जोड़ना अपने स्वार्थ के लिए नहीं। क्या बोला? अपने से इसलिए जोड़ना कि इसका कल्याण हो सके, इसे सच्ची बात मिल सके, सतमार्ग मिल सके, ये सच्चे देव गुरु धर्म से जुड़ सके, ये तत्व ज्ञान से जुड़ सके, इसका अनादिकाल का मोह मिट सके। क्यों? आप बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ में आ रही है? आते हैं ऐसे भाव। क्या कहा? अंदर से भूख लगती है, बिना भूख के खाना और भूख लग के खाना दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो भाव अंदर से आना आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि जब अपने को आत्मा देखेंगे और सामने वाले में आत्मा देखेंगे, तो एक आत्मा को दूसरे आत्मा से जब तक राग है, राग का कण सद्भाव है, तो उसे आत्मीयता का भाव, साधर्मी वात्सल्य का भाव, धर्मानुराग का भाव आएगा आएगा आएगा। आगे बात ख्याल में कि नहीं आगे? समझ में आ रहा है? जैसे कल मैंने बात कही थी, ये क्या कही थी कि ये जो उपगुहन है, इसमें चाहे आप ढांक रहे हैं या उजागर कर रहे हैं, वो उसका एकमात्र आशय, अभिप्राय सर्वोदय का है, उत्थान का है। आगे समझ में कि नहीं? अपने भी उत्थान का है, उसके भी उत्थान का है। ऐसे यहां भी जो स्थितिकरण है, उस स्थितिकरण में भी काहे का भाव है? बोलो, उसके कल्याण का ही भाव है ना। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके कल्याण का भाव है, अपने कल्याण का कहाँ है इसमें भाव? बारिशेन मुनिराज का तो रुका ना, और उन इतने देर उस विकल्प में गए जिन्हें कि महल में ले गए, वो अपने चैतन्य महल में जाते तो क्या बोले, तो केवल ज्ञान ले जाते, अपना तो घात कराना उन्होंने। अरे भाई साहब, जब तक अभी वो राग का सद्भाव है तो ऐसा परिणाम आएगा, और राग नहीं होगा तो कहां से आएगा? तो तू बता, तेरे अभी राग का सद्भाव है या राग मिट गया है? यहां कहता है कि मतलब इसमें अपना नुकसान होता है, और दूसरे विषयों में तेरा, अन्य गेयों में तेरा ज्ञान जाता है, वहां नुकसान नहीं होता। ये तो छल ग्रहण की बात है, ये तो अपने राग के पोषण की बात है। तो बोलो, तो इसमें अपना अकल्याण है कि कल्याण है? आगे समझ में कि नहीं आगे? तो कहने का आशय यही है कि वो जहां भी खड़ा है, जिस भी स्थिति में है, उसमें स्थितिकरण का भाव आएगा आएगा आएगा। और उनने केवल कोरा उपदेश नहीं दिया, उनने बराबर वॉच भी रखा। नहीं वॉच रखते तो कैसे पता चलता? बोलो जिनेन, कि आज इनके मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, ये अपने घर की तरफ जाने की सोच रहे हैं, उधर की तरफ जा रहे हैं,
क्या बात पकड़ में आया कि नहीं आया? तो उसके घर तक ना पहुंचा करके रास्ते में ही अपने महल में ले गए। आप पॉइंट समझे कि नहीं समझ में आई बात? तो ऐसे ही यहां भी ध्यान से सुनना है, क्या होता है, इतना इतना वॉच रखना है, कि सामने वाला बीमार है तो उसको अकेला कोरा उपदेश नहीं सुनाना, उसके हाथ पैर भी दबाना, उसको दवा भी उपलब्ध कराना। आगे समझ में कि नहीं आ गए? जब आपका प्रेम वात्सल्य वो अनुभव करेगा तभी वो आपकी दो ज्ञान की बातें भी सुनेगा और उसी पर ही तुम्हारे ज्ञान की बात का असर होगा। आगे समझ में कि नहीं आ गई? मैं एक चीज पूछता हूं, जो अपने स्वयं स्वरूप में स्थित है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, उसका स्थितिकरण करने की जरूरत नहीं है, और जो अस्थित है स्थितिकरण उसका ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और स्थितिकरण कौन करेगा? स्थितिकरण वो करेगा जो स्वयं अस्थित है, या जो स्वयं स्थित है वो करेगा। तो अज्ञानी क्या स्थितिकरण करेगा? वो तो स्वयं ही अस्थित है, तो सम्यक दृष्टि ही करेगा, सम्यक दर्शन का ही अंग है। आई समझ में कि नहीं आ गई? आपको सुबह 5 बजे वही जगा सकता है जो बिफोर 5 अपने आप जगा हो। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? तो कहने का आशय क्या हुआ यहां पर, कि ये जो स्थितिकरण है इसमें खाली, अब सुनना मेरी बात ध्यान से जरा, फोटो खिंचाना आशय नहीं है। कैसा कि मैं आजकल ये देख रहा हूं कि कोई लोग, 4-5 लोग, उनका एक ग्रुप है, बैनर लगाते हैं कहीं भी मोहल्ला में, कहीं भी सड़क के किनारे जाके बैनर लगाते हैं और वहाँ एक पेड़ पौधा खड़ा कर देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं उस बात को नहीं जा रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, इतने 5 मिनट में ये काम खत्म नहीं हो जाएगा। आपको वहां 2-4 दिन आगे देखना भी पड़ेगा कि जो अभी कल लगा गए थे उसे किसी ने हिलाया तो नहीं है। क्या तुम्हारा उद्देश्य फोटो खिंचाना है कि ये वृक्ष पनपे, ये छाया दे, ये उद्देश्य है। तुम छाया दे इसके लिए लगा रहे हो ना, तो छाया तो वो जब देगा जब कल तक रुकेगा। क्या समझ में आ गई बात? बोलो। अव्वल तो कहीं अपन किसी का स्थितिकरण करते नहीं है, क्या कहा, लेकिन कहीं ऐसा प्रसंग देखते हैं तो वहां हमें स्थितिकरण याद आता है, और बस 5 मिनट 10 मिनट, क्या कहा, और वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और काम खत्म हो जाता है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने ये उदाहरण देकर के वृक्षारोपण वाला क्या कहना चाहता हूं मैं? क्यों? बोलो, बताओ। अब आगे उसका क्या है, कैसे है, ये सब ख्याल में लेना होगा कि नहीं होगा? व्यवस्था पूरी जमानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्यों? क्या कोई पिता अपनी बेटी को बस विदा किया और भूल जाए, अब तू जाने, ऐसा होता है? क्यों? अपना बच्चा कहीं बाहर प्रदेश में पढ़ने जाता, उसकी सब व्यवस्थाएं और सब सुचारू और मेंटेन करते कि नहीं करते हैं? आगे समय में कि नहीं आ गई? बोलो। यदि वास्तव में अंदर से वो भाव है तो खाली औपचारिकता वाला स्थितिकरण नहीं होता है। स्थितिकरण माने स्थितिकरण। किसी रोगी का स्थितिकरण करना है तो अकेला इतना नहीं, उसकी सारी पूरी तरह से लक्कर के स्थितिकरण होता है। किसी की आजीविका के संबंध में स्थितिकरण है, आगे समय में क्या नहीं, तो उसकी आजीविका के लिए भी आपको पूरा करना है। खाली एक दिन में फोटो खिंचवा करके स्थितिकरण नहीं होता है। कमलेश जी, समझ में आ गया कि नहीं आया? और ये खाली करने से नहीं होता है,
कृतकारित अनुमोदना तीनों से होता है। आप जिस योग्य हैं आप उस योग्य करिए। आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो दूसरों से कराइए। क्या कहा? ना स्वयं करने की आपके पास उतना उदय है ना कराने की है, तो भावना भाइये किस बात का कि लोग बीमार हों उनकी सेवा हो। ये भावना नहीं माना है कि किसी को आपने ऐसा देखा तो आप अपने मन में भाव भाई भैया इसका अच्छे से हो, कम से कम आप उससे प्रेम की बातें करें, आप अपने मन से तो जुड़े। पुरानी कहावत है ना कि गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ियानी सी बात तो कर सकते हो ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? किसी से उसका मेल तो मिलवा सकते हो ना, किसी को प्रेरित तो कर सकते हो ना, कोऑर्डिनेटर तो बन सकते हो ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई क्या कह रहा हूं मैं? तो ये जो शब्द लिखा है अन्य किसी उपाय से, क्या कहा? धर्मोपदेश से, धन से, आपके पास कोई सामर्थ्य है उससे, या अन्य किसी उपाय से, स्वयं करके, दूसरों से करा के, अनुमोदना करके, मोटिवेट करके। समझ में आया? चाहे जैसे भी यदि कोई साधर्मी अपनी श्रद्धा से चलित हो रहा है, अपने चारित्र से, व्रत से चलित हो रहा है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हमको जब जैसा उपाय करना पड़े हम वो उपाय करें और उसको धर्म में स्थित करें, उसकी श्रद्धा को सम्यक करें, उसकी मान्यता को हिलने ना दें, उसे व्रतादि से गिरने ना दें। अब क्या करें? रोग सहा नहीं जा रहा है, अब क्या करें? अभक्ष औषधि खाना पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल दिक्कत नहीं माने। क्यों आप अपने परिणाम विचलित कर रहे हैं? आपने जीवन भर नहीं खाई है शुद्ध औषधि, हम आपके लिए उद्यम करते हैं, हम औषधि तैयार कराएंगे, जैसा भी बनेगा बनाओ, आपका पूरा हेल्प करेंगे। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं है? अब इशारे में आप सारी बात समझ लेना। तो ये सब स्थितिकरण में आता है। स्थितिकरण का असली मतलब क्या हुआ कि जिस जीव की श्रद्धा चल रही थी वो हिलने लगी, आपने उसे जमा दिया। उसके अंदर में जो वैराग का भाव था, जो उसके व्रतादि से जो अस्थिरता थी, जो उसके रागादिहीन हुए थे, वे फिर खड़े होने लगे। तो उनको फिर से हटाना, उनको फिर से स्वरूप का बल दिलाना, उसकी कमजोरी को हटाना, उसमें चाहे हमें तन से करना पड़े, मन से, धन से, कैसे भी करना पड़े, हम करें और उसे जीव को मोक्ष मार्ग में स्थित करें। अब ये केवल दूसरों के बारे में ही नहीं है, अगर हमारे बारे में भी कभी ऐसी स्थिति होवे तो स्वयं के लिए भी अपने परिणामों को स्थित करने के लिए स्वयं मेहनत करें। आई समझ में कि नहीं आई? और खुद से नहीं संभल पा रहा हो जिन्हें, तो अपने बड़े जनों का सहारा ले में, लेकिन अपने परिणामों को गिरने ना दें, अपनी श्रद्धा को गिरने ना दें, अपनी परिणति को गिरने ना दें। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए।